हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई पेपर। टुडे आर डिस्कस टू संविधान के भाग। आज संविधान के भाग से जुड़े सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पहले की परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पे इन सारे सब्जेक्टों से जुड़े सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो पहले की परीक्षाओं में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संक्षिप्त परिचय। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद हैं और 22 अनुसूचियां हैं, 25 भाग है। ठीक है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अगर इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि इस समय कितनी है तो 25 भाग हैं और 448 अनुच्छेद हैं। अगर पूछ देगा पहले कितने थे जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और 8 अनुसूचियाँ थीं। पहले अगर पूछेगा तो पहले का आप 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद बताइएगा। और पहला भाग है हमारा संघ और उनके राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में है। और पहला अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ होगा और तीसरा अनुच्छेद है वर्तमान राज्यों में राज्य क्षेत्रों में सीमाओं का नामों का परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भाग 2 नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक है। और संविधान लागू होते समय भारत के नागरिक कौन थे, इस सिद्धांत के आधार पर ही संसद में भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 पारित किया गया। यही अधिनियम भारतीय नागरिकों की स्थिति को निर्धारित करता है। ठीक है, नागरिकता में भाग 2 नागरिकता, इसमें यही क्वेश्चन बस पूछता है कि नागरिकता किस भाग में है, तो आपको आंसर लगाना है भाग 2 में है। या फिर पूछ लेगा इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार नागरिकों का अधिकार है, इसको अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार किसके संविधान से प्रेरित है, तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मूल कर्तव्य किससे प्रेरित है, तो रूस से प्रेरित है। नेक्स्ट हमारा नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है, पूछ लेगा नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से, भाग 4 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाग 4 का क मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन से। ये रूस से प्रेरित होकर के तथा संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के अ में रखे गए हैं। वर्तमान समय में मूल कर्तव्य 11 हैं और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें 11वें मूल कर्तव्य में कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और 5वां है केंद्र या संघ भी बोल सकते हैं। यह अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। इसमें केंद्र के सारे कार्य तथा उनके सारे निर्वाचन चीज़ें दी गई हैं। केंद्र की शक्तियों के बारे में उल्लेख है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके कार्य निर्वाचन क्षेत्र, ये सारी चीज़ें। और भाग 6 में है राज्य, जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति और राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 8 संघ के राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक है। और भाग 9 में है पंचायत। भाग 9 के अ में है नगर पालिका, 243वां अनुच्छेद है। और भाग 10 में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। यहाँ पे स्पेस असम, मिजोरम और त्रिपुरा इत्यादि ये सब आते हैं। भाग 11 में संघ और राज्य का संबंध। भाग 15 में है चुनाव। भाग 17 में है राज्य भाषा। भाग 18 में है आपातकाल, जो कि 352 से लेकर के 360 तक है। इसमें 3 आपातकाल आते हैं, एक राष्ट्रपति शासन आएगा, एक वित्तीय आपात, एक राष्ट्रीय आपात। ठीक है,
और भाग 20 है संविधान संशोधन। भाग 20 संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368, ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। अगर आज का पूछेगा कि प्रेजेंट टाइम में कितना है तो 25 है। अगर पहले का दे देगा तो 22 भाग है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देगा। इसमें दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, 22 और 25 एक साथ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो किसमें उल्लेख हमने बताया आपको अभी, भाग 20 में है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसका आंसर हमारा सी सही है। किस अनुच्छेद है? 368 अनुच्छेद में है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भाग 9 में है। भाग 9 में, ठीक है, इसका आंसर हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो किसमें की गई है? 9 में की गई है। किसमें? 9 में। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए सही है। और 10 में क्या है? 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। और भाग 11 में क्या है? संघ और उनके राज्य संबंध। ठीक है, और 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है। तो नगर पालिका से संबंधित कौन सा भाग है? 9 का ए है। ठीक है, 9वां है पंचायत और 9 का ए है नगर पालिका से संबंधित। इसका आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए? गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। तो भाग 3 में। किस में दिए गए हैं? भाग 3 में। इसका आंसर हमारा ए सही है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 1 में क्या है? संघ और उनके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य किस में दिया गया है? भाग 4 के क में। भाग 4 के क में। इसका आंसर हमारा बी सही है। ठीक है, और भाग 1 में क्या दिया गया? संघ और उनके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या दिया गया? नागरिकता। भाग 4 में क्या दिया गया? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। ठीक है, और 8वां क्वेश्चन हमारा संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका भाग 5 में की गई है। ठीक है, भाग 5 में। इसका आंसर हमारा डी सही है। संघ की कार्यपालिका किससे ली गई है? कनाडा से। किसके? कनाडा के संविधान से ली गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में। किसमें? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इसका आंसर हमारा बी सही है। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। और आज का हमारा क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, हमारे संविधान में मूल अधिकार किसके संविधान से प्रेरित है? मूल अधिकार। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज पिछले वीडियो का हमारा क्वेश्चन था भारत के संविधान में प्रस्तावना के प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रथम संशोधन 1976 में किया गया। किस में किया गया? 1976 में किया गया। इसका आंसर हमारा सी सही है। अब प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या लगा के आएंगे? सिर्फ एक बार। कितनी बार? सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। और प्रस्तावना में संशोधन करके कितने शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में? तो पूछ लेगा तो 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये 3 शब्द प्रस्तावना में नए जोड़े गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।